हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर की अप्रैल सीरीज नंबर 3 में आपका फिर एक बार हम स्वागत करते हैं। जैसा कि 2 वीडियो आपने देखा है, तीसरा वीडियो आपके लिए है ना। और आज का पहला ही क्वेश्चन है कि नेपाल के तराई क्षेत्रों में 10 सड़कों का निर्माण हुआ है, जिसका उद्घाटन 31 मार्च 2021 को हुआ। इस निर्माण में कौन सा देश नेपाल को आर्थिक सहयोग दिया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखिए आप पीपीटी के माध्यम से, है ना। सेम टू सेम यही क्वेश्चन है जो थंबनेल पर था। नेपाल के तराई क्षेत्रों में 10 सड़कों का निर्माण किया हुआ, जिसका उद्घाटन 31 मार्च 2021 को हुआ। इस निर्माण में कौन सा देश नेपाल को आर्थिक सहयोग दिया था, है ना। तो आपको पता है कि आर्थिक सहयोग देने वाला देश क्या था? भारत था। कौन था? भारत। भारत जो नेपाल का तराई वाला एरिया है, उसमें जहाँ से हमारा विवाद चालू होता है, वहाँ पर क्या है कि भारत सहयोग दिया है नेपाल को उस एरिया में सड़क बनाने के लिए। अब देखिए इसकी कहानी क्या क्या है, थोड़ा सा और कुछ हम बात जानने का प्रयास करते हैं। ये तो क्वेश्चन था, इसके बाद भी हमको जानना पड़ेगा कि आपको पता है कि नेपाल जो है लैंड लॉक्ड देश है, जैसे कि चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि ये बफर देश है। बफर देश किसको कहते हैं? जब दो बड़े देशों से कोई भी देश उसके बीच में छोटा सा पड़ता है, उसको बफर देश कहते हैं। जैसे इस एक साइड में चीन है ना, इसके उस साइड में चीन है और एक साइड में क्या है? भारत है। तो दोनों विशाल देश के बीच में पड़ा हुआ है नेपाल। अतः नेपाल क्या है? बफर देश है। तो बफर देश और लैंड लॉक्ड देश का मतलब आप समझ पाएंगे, ठीक है ना। देखिए उससे कुछ जुड़ी हुई चीज़ें मैंने डिनोट किया है आपके लिए। भारत के 800 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की है। जो सड़क बना है तराई क्षेत्रों में, भारत 800 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद किया है। यह सड़क भारत नेपाल सीमा के साथ पूर्वी पश्चिमी राजमार्ग पर स्थित प्रमुख कस्बों को जोड़ा गया। जो छोटे छोटे है ना पूर्वी और पश्चिमी राजमार्ग पर, है ना, इसको हम मैप के सहारा से आपको बताने का प्रयास करेंगे, ध्यान दीजिएगा अभी तुरंत। तो उसी को छोटे छोटे जो बस्तियां हैं उसको जोड़ने का प्रयास किया गया है। ऐसा सड़क बनाया है भारत और नेपाल की मदद से। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और विदेशी निवेश का अच्छा स्रोत भी है। कौन? नेपाल भारत का। भारत की गोरखा रेजिमेंट ने नेपाल के पहाड़ी जिलों से युवाओं की भर्ती की जाती है। जैसे कि हमारे पास गोरखा रेजिमेंट की भर्ती होती है ना, तो वही नेपाल का जो बॉर्डर एरिया है उसी से गोरखा रेजिमेंट की हमारे पास गवर्नमेंट भर्ती करती है। जी चीज़ आपको पता है, बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। और कुछ बातें और इसमें काम की क्या है। सूर्य किरण, इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सूर्य किरण इन दोनों देशों के बीच एक संयुक्त अभ्यास है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि सूर्य किरण सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत और नेपाल के बीच। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको दिल से ज़्यादा इसको अपने दिल में रखिए। भारत और नेपाल का काला पानी क्षेत्र, अभी तुरंत हम इस विवाद पर चर्चा करेंगे। काला पानी क्षेत्र पर सीमा विवाद है। 2020 में नेपाल सरकार ने काला पानी, लेपू लेक और लिम्पियाधुरा को अपने देश के नक्शे में शामिल कर लिया था, है ना। उसी लॉकडाउन के समय पिछले बार हम लोग विवाद में आए हुए थे। इसके बारे में तुरंत डिटेल चर्चा हो रही है, घबराइए मत। इन दोनों देशों के बीच यह प्रमुख अड़चन है। इसको रहने दीजिए, अभी इसे क्लियरफाई कर देंगे हम। नोट, नेपाल में प्रथम राजा पृथ्वी नारायण शाह था। राजा यहाँ पे ना एनसीपी की सरकार है, नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी की, जो कि यही सरकार ना चीन में है, यही सरकार चीन में है। तो आप समझिए बात को, कौन आखिर इसको उकसाया था कि नेपाल वहां तक जाए, अब भारत को थोड़ा सा डिस्टर्ब करे। तो ये तो काम चीन के सिवा किसी का हो नहीं सकता है, ठीक है ना। तो जो केपी शर्मा ओली है ना, वो नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी है और यही पार्टियां चीन में भी है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं चीन का दिन था, जो कि हम लोग काला पानी विवाद के चलते जो 2020 में जो विवाद हुआ था नेपाल के साथ, है ना। अब देखिए जरा बात को समझिएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेपाल के प्रथम राजा पृथ्वी नारायण शाह थे। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है नेपाल, वही बात जो मैंने बोला, समझाया आपको। नेपाल एक लैंड लॉक्ड वैसा देश है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ हो, बफर देश, जो दो बड़े देशों के बीच का देश बफर देश कहलाता है। भारत कोई युद्ध जीता है, एक बात सबसे बड़ा समझिए, ठीक है भारत नेपाल के साथ विवाद हुआ, लेकिन भारत अगर कोई भी युद्ध जीता है तो आज भारत रेजिमेंट पुलिस की, जो गोरखा पुलिस की बहाली करती है भारत, है ना। तो ऐसा कोई युद्ध नहीं है जिसमें गोरखा पुलिस का खून न बहा हो, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है, नेपाल को हम तौहीन भी नहीं कर सकते, नेपाल को अनदेखा भी नहीं कर सकते, क्योंकि नेपाल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट देश है ना। भारत कोई युद्ध जीता हो जिसमें हमारे गोरखा भाइयों को खून न बहा हो। नेपाल की गोरखा रेजिमेंट पहाड़ों में युद्ध करने में काफी माहिर होती है। नेपाल में एनसीपी की सरकार है, जिसके प्रधान कौन है इस समय? केपी शर्मा ओली हैं। आपको ये सब कॉमन बातें हैं, जीएस की अगल बगल की इर्द गिर्द के ज्ञान मैंने देने का प्रयास किया है। अब ध्यान दीजिए, ये कहां से मैटर शुरू होता है ना, क्या विवाद था, इसके बारे में आपको समझाने के लिए हम छोटी सी एक कहानी बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये कैसे, मतलब नेपाल, ये काला पानी और लेपू लेक जो हमारा और लिम्पियो धारा का जो विवाद है, ये कहां से स्टार्ट हुआ, क्या कहानी इसकी है। तो आप एक बात समझिए थोड़ा सा ना। क्या हुआ कि जब 1814 और 16 की घटना है, उसमें हुआ क्या कि जैसे ही मुगलों का पतन भारत से काफी हो चुका था, मतलब मुगल यहां से हट चुके थे,
तो कहानी ये हुई कि नेपाल अपने एरिया को लगा डेवलप करने। नेपाल अपने एरिया को डेवलप करने का मतलब ये है, जरा बात को समझिएगा यहाँ से, जैसे समझाने का प्रयास करिए। नेपाल हो गया है ना, इस साइड में आपको उत्तराखंड मिलेगा, इस साइड में सिक्किम मिलेगा ना, नीचे बिहार का तराई वाला एरिया है, ठीक है ना। तो हम ये बता रहे हैं आपको कि कुमायूं और जो गढ़वाल जिला था उत्तराखंड का, कुमायूं और गढ़वाल जिला, इसको मैप के सारा से हम आपको दिखाएंगे, घबराइए मत अभी तुरंत, है ना। ये नेपाल है, ये नेपाल। तो नेपाल क्या किया ना कि जैसे ही मुगलों का पतन स्टार्ट हो गया था हमारे भारत में, तो मुगल साफ खत्म हो चुके थे, तो नेपाल अपने पैर को पसारने का प्रयास किया कि चलो हम अपना एरिया बढ़ाते हैं। तो इधर ना सिक्किम को अपने मिला लिया, है ना। तो इधर तीस्ता नदी मिलेगी आपको, तीस्ता, और इधर मिलेगी आपको सतलज नदी, सतलज, है ना। तो उत्तराखंड में सतलज से लेकर तीस्ता तक क्या किया ना कि अपना पैर फैला लिया। इसके बाद नेपाल क्या किया कि नीचे ना बिहार के तराई क्षेत्र में भी अपना पैर पसार लिया, है ना। यह बात अंग्रेजों को नहीं खली। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स, है ना। ये बात इसको नहीं मतलब कि बिल्कुल नहीं भाया कि नेपाल एक छोटा सा देश और हमारे भारत में क्या कर रहा है, अपना पैर पसार रहा है। तो करता क्या है, इसी पैर को वापस लेने के लिए, मतलब कि इसी को दबाने के लिए कि जिस सीमा में हो आप उसी पे चले जाओ वापस, इसको दबाने के लिए ब्रिटिश और नेपाल के बीच एंग्लो नेपाल युद्ध होता है, जिसका नाम 1814 से 1816 के बीच। समझ गए बात को? एंग्लो नेपाल युद्ध क्यों हुआ, समझ गए? अब देखिए क्या है, ब्रिटिश और गोरखा नेपाल के बीच हुआ था, ब्रिटिश और गोरखा नेपाल के बीच हुआ था। जीता कौन? ब्रिटिश, क्योंकि इनके पास युद्ध टेक्नोलॉजी काफी विकसित थी, है ना। और हार कौन गया? नेपाल, गोरखा। अब देखो कारण क्या था, मुगलों के पतन के बाद नेपाल अपनी सीमा कुमायूं, गढ़वाल, उत्तराखंड, तराई का क्षेत्र, अवध, बिहार, सिक्किम तक फैला चुका था। इसी सीमा को वापस भारत में मिलाने के लिए अंग्रेजों ने यह युद्ध इससे किया था। जो बात हम आपको समझाए सेम टू सेम पीपीटी में लिख दिया है। जो वीडियो जैसे ही खत्म होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, ठीक है ना। आप एंजॉय करिएगा। परिणाम क्या हुआ, इस सीमाओं को वापस भारत में मिलाया गया। जब इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ, जब जैसे नेपाल हार गया, इसका परिणाम ये हुआ अंग्रेज जीत गए, तो वापस ये सीमा हमको मिल गई। संधि में क्या हुई, सुगौली बिहार के चंपारण जिला में पड़ता है, एक जगह है सुगौली, वहीं पे ये संधि हुई थी। जैसे जो युद्ध हुआ तो उस युद्ध को खत्म करने के लिए एक संधि होती है दोनों पक्षों के बीच में, वही संधि सुगौली की संधि है, जो कि बिहार के चंपारण जिले में पड़ता है। ये संधि 1816 ईस्वी में इसका अंत हुआ था। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बात को समझिए। साइन हुआ था 1815 ईस्वी में सुगौली के संधि पर, लेकिन इसे लागू किया गया 1816 से। समझ गए बात को? सुगौली की संधि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि ब्रिटिश और नेपाल के बीच हुआ था। उम्मीद करें कि आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब संधि की मुख्य बात क्या थी, तो वही संधि में बोला गया है कि भारत नेपाल बॉर्डर पश्चिम में काइल नदी तथा पूर्व में मेची नदी होगी। इस संधि में ही बताया गया है कि पूर्व में काइल नदी और पश्चिम में मेची नदी होगी। ये मेची नदी जो कि बिहार में आकर महानंदा मिल जाती है। इसी कहानी तुरंत हम समझाएंगे अभी मैप पर, थोड़ा सा वेट करिए। अब देखिए, संधि में हस्ताक्षर किसका हुआ था, तो नेपाल के तरफ से राजगुरु गजराज मिश्रा का, है ना। जब युद्ध समाप्त हुआ तो संधि में नेपाल की तरफ से कौन साइन किए थे संधि पर, राजगुरु गजराज मिश्रा, याद रखिएगा। इसके बाद अंग्रेज की तरफ से कौन था, लेफ्टिनेंट कर्नल पैरिस ब्रैडशाह, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। उस संधि पर साइन हुआ था, है ना। इसके बाद संधि के समय सबसे इंपॉर्टेंट बात, भारत का गवर्नर कौन था, मैंने बताया अभी, लॉर्ड हेस्टिंग्स, है ना। इसके बाद ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रॉबर्ट जेनिक्सन उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, है ना। 1814-16 की बात हो रही है। नेपाल का राजा कौन था, राजा राजेंद्र विक्रम शाह। संधि के समय, सुगौली के संधि के समय ये कुछ बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। अब जरा बात को समझिए, है ना। मेची और काइल नदी के बारे में जो विवाद है, हम तुरंत इसको मैप से दिखाएंगे, आप बिल्कुल कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करिए। मेची नदी के बारे में, मेची नदी नेपाल और भारत से होकर बहने वाली एक नदी है। यह महानंदा नदी की सहायक नदी है। यह नेपाल में महाभारत की पर्वत श्रेणी से निकलती है और नेपाल से प्रवाहित होकर भारत और नेपाल की सीमा बनाते हुए बिहार राज्य में प्रवेश कर जाती है। अभी मैंने बताया कि महानंदा की सहायक है, जहाँ किशनगंज जिले महानंदा नदी से मिल जाती है। काली नदी, शारदा नदी, इसी को महाकाली भी कहते हैं, ठीक है ना। काली नदी, जिसे महाकाली, काली गंगा या शारदा के नाम से भी जाना जाता है ना। काली नदी की 3 नदियां से मिलकर बनी, काली नदी जो 3 नदी से मिलकर बनी है, लिम्पिया, धुरा, काला पानी और लिपू लेक, है ना। लिपू लेक दर्रा भी है, एक दर्रा भी है, ठीक है ना। इसी के बारे में हम जिक्र करने वाले हैं आगे, ध्यान दीजिएगा, आराम से समझिएगा, चीजों को समझा के ले जाएंगे आपको। भारत के उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में बहने वाली एक नदी है ना, वहीं काली नदी। इस नदी का उद्गम स्थान बृहत हिमालय, जो उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले से हुआ है, ठीक है ना। अब मेरे बात को जरा समझिएगा गहराई से। ये मैप दिख रहा है बढ़िया से, चलेगा? ध्यान दीजिएगा भाई। देखो भाई, ये क्या है, ये मेरा थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो एरिया है हमारा, है ना। देखो यहां से ये गढ़वाल, देखो दिख रहा होगा आपको गढ़वाल, और ये
ये देखो महाकाली नदी जिसकी हम बात कर रहे थे, है ना, यही मेरा क्या है ना, ये जो नेपाल का एरिया है, समझिए बात को, ये जो नेपाल का एरिया है, देखिए जरा बात को समझिएगा बढ़िया से, है ना। ये हुआ क्या कि पहले ये देखो गढ़वाल एरिया, ये उत्तराखंड का एरिया है और ये नीचे बिहार का तराई क्षेत्र है, ठीक है ना। अब देखिए यहां से ये सिक्किम है, इस एरिया में आएंगे तो सिक्किम पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, यहां पर है क्या कि शुरुआत में जैसे ही मुगलों का पतन स्टार्ट हो गया, मुगलों का पतन भारत में हो गया, तब न नेपाल अपना पैर फैलाना प्रयास किया। अब क्या करता नेपाल कि देखो यहां पर ध्यान दीजिएगा, नीचे आएंगे तो आपको मिलेगी काली नदी, ठीक है ना, सॉरी सतलज नदी, देखिए यहाँ सतलज है, ये सतलज का एरिया है, और सिक्किम में आएंगे तो आपको तीस्ता नदी मिलेगी, है ना। तो अब देखो ये पैर फैला करके नेपाल क्या किया कि यहाँ कुमायूं और गढ़वाल को मिला के पहुंच गया सतलज पे, और इधर सिक्किम को मिला के पहुंच गया कहाँ पे, तीस्ता नदी पर। अब बात यहाँ बिगड़ गई कि अब नीचे यहाँ पे आ गया बिहार में तराई क्षेत्र में, यही बात अंग्रेज को नहीं खली, युद्ध होता है जिसको हम चर्चा कर चुके हैं। अब क्या हुआ, इसको वापस लेना था, तो सुगौली के संधि में यही बात हुई है कि देखो युद्ध से पहले इसका एरिया क्या है, सतलज और तीस्ता, सिक्किम में तीस्ता है और उत्तराखंड की सतलज, ठीक है ना, ये इसका मतलब कि नेपाल की सीमा थी। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों से युद्ध होता है तो इस सीमा को छोटा कर दिया गया, छोटा करने के बाद ये वापस देखो ये महाकाली नदी है, ये महाकाली नदी, ठीक है ना, और यहाँ पर आपको मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी आपको मेची नदी। कौन मिलेगी, मेची नदी, बात को समझिएगा, यहाँ पे कौन मिलेगी, मेची नदी। अब देखो भाई यहाँ पर मेची और यहाँ पे महाकाली, यही महाकाली को नेपाल में लोग शारदा काली नदी बोलता है, ठीक है ना। अब देखिए ये ज्यों का त्यों हो गया, मतलब सब सुगौली के संधि के माध्यम सबको मिला लिया गया, मिला करके इसको निकाल लिया गया, ये नेपाल जहां था वहीं हो गया। अब समझिए बात को, तो अब सुगौली के संधि में ये बात बोला गया कि जो नेपाल का सीमा होगा वो काली नदी किधर, पश्चिम में, और पूरब में कौन, मेची बनाएगी, पूरब में कौन बनाएगी, मेची बनाएगी। सुगौली के संधि में ये बात बोला गया, है ना, यही बात तय हो गई, ठीक है। नेपाल मान भी गया, लेकिन विवाद कहां से हो गया, तो समझिएगा बात को। अब विवाद कहां से हो गया, एक पेज के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम थोड़ा सा इसको इस भाषा में आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये नेपाल है, ये नेपाल, ठीक है। अब देखिए यहां पर ना, अब बॉर्डर जब बनाया गया तो बताया गया कि यहां देखो युद्ध के बाद ये काली नदी है ना, और ये मेची नदी जो बिहार में आके नीचे बिहार किशनगंज महानंदा मिल जाती है, ठीक है ना। अब देखिए लेकिन विवाद क्या है, जो ये काली नदी है ना, ये तीन नदियां की मिलने से बनी हुई है। जैसे यहां पर आपको एक नदी मिलेगी, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक नदी यहां पे लिम्पियाधुरा, और एक नदी मिलेगी आपको यहां पे काली, जो काला पानी कहते हो तुमको, काला पानी, यही है काला पानी, है ना, जगह भी है, नदी का छोटा सा नाम भी है। इसके बाद यहां लेपू लेख दर्रा भी है, लेपू लेख दर्रा, ये मिलेगी। बात को समझिए, विवाद तो यहां फंस गया ना कि जो सुगौली के संधि में बोला गया कि ऐसा है कि हमारा जो एरिया है काली नदी और मेची नदी के बीच में है। तो देखो नेपाल, हमारा विवाद क्या है, नेपाल यही कहता है ना कि देखो जो लेपू लेख दर्रा है ना, भारत इसको मानता है कि लेपू लेख से जो नदी आई है यहाँ पे, इसको सीमा रेखा मानता है, जबकि नेपाल कहता है लिम्पियाधुरा से जो आई है ये हमारा होगा, ये वाला यहां से मानता है नेपाल। अब क्या हुआ, देखो यहाँ पे सिक्किम पड़ेगा, इसके ऊपर चाइना है ना, इस साइड में क्या है नीचे, है ना, सिक्किम का नाथुला दर्रा से होकर के कैलाश पर्वत, हमारे भारतीय ना कैलाश पर्वत मानसरोवर जाते हैं, है ना, इस तरह से सिक्किम के नाथुला दर्रा से होकर के ऐसे जाते हैं, तो लंबी दूरी पड़ती है। जबकि यहीं अगर यहाँ से उत्तराखंड से निकल के जाएंगे तो नजदीक पड़ेगी ये दूरी। तो भारत करता क्या है, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारे सैनिक होते हैं, इनकी रोड बनाने के इनके पास अपनी क्षमता होती है। BRO एक संस्था है जिसके माध्यम से बनाते हैं। जरा बात को समझिएगा, हम यही बताना चाह रहे हैं आपको कि अब मानसरोवर जाने के लिए क्या हुआ, भारत सोचा कि अगर हम यहाँ पे सड़क बना देते हैं, ये सड़क लिम्पियाधुरा से काला पानी से लेपू लेक 80 किलोमीटर लंबा लगभग सड़क बन जाएगा ये, है ना, तो हमारा ये मानसरोवर नजदीक पड़ जाएगा।
मानसरोवर क्या होगा, नजदीक होगा। अब इसी विवाद को लेकर के तो जैसे ही भारत ने यह सड़क बना दिया, तब नेपाल क्या किया, इसको अपने नक्शा में डाल दिया। देखिए विवाद क्या है, देखिए यही विवाद है, ये जो लाइन है ये वाला यही विवाद है। भारत मानता है कि लेपू लेख दर्रा से जो नदी निकल रही है ये वाली काली, इसकी बात है। और नेपाल मानता है कि जी नहीं, लिम्पियाधुरा, काला पानी और लेपू लेख, ये तीन, इसका देखो काली नदी का जो उद्गम है ना, तीन नदी के, लिम्पुआधारा से, काला पानी या लेपू लेख, तीनों की मिलन से उद्गम इसका हुआ है। तो अतः अब विवाद इसी पर है, इसी को हम लोग काला पानी विवाद कहते हैं, जो कि पिछले 2020 में हुआ था, है ना। तो यही बात है, यही भारत ने सड़क बना दिया 80 किलोमीटर। अब यहाँ से मानसरोवर जाने के लिए रास्ता फ्रेश हो गया, नजदीक हो गया। अब इसी विवाद से निपटने का काम कर रहा था नेपाल, है ना। और नेपाल करके इसी चीज को अपने मैप में दिखा दिया पिछले साल। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको काला पानी, लेपू लेक और लिम्पियाधुरा विवाद समझ में आ गया होगा, क्या हम कहना चाह रहे हैं, समझ के बात को। यहाँ सिक्किम में नाथुला दर्रा, यहाँ से मानसरोवर जाना मुश्किल हो रहा था, अभी भी होता है, हमारे तीर्थयात्री यहीं से जाते हैं। लेकिन अगर ये सड़क बन गया होता तो ये नज़दीक हो जाता, जिसका विवाद कौन किया, नेपाल किया। तो उम्मीद करें कि आपको हमारी आज की बात समझ में आई होगी। एंग्लो नेपाल युद्ध, इसके बाद सुगौली की संधि क्या थी, काला पानी विवाद क्या था, आपको मैंने शॉर्ट रास्ते में समझाने का प्रयास किया है। मैप से भी हल्का जितना समझ में आया उतना आपको मैंने बताने का प्रयास किया, ठीक है ना। थैंक यू, बाय बाय।